नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ हिंदी भारत में। तो दोस्तों, फ्रांस के लड़ाकू विमान राफेल ने तुर्की के एक सैन्य एयरबेस पे हमला किया और उसके कई सारे फाइटर प्लेन्स, एयर डिफेंस सिस्टम एवं सैनिकों को घायल कर दिया। तो ऐसा फ्रांस ने क्यों किया और इससे पाकिस्तान में इतनी बेचैनी क्यों है और इंडिया इतना खुश क्यों है, जानेंगे पूरे बात को। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति, जो कि तुर्की को एक महाशक्तिशाली देश बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो दुनिया के हर बड़े देशों से भिड़ते रहते हैं, फिर वो चाहे अमेरिका हो, रसिया हो या फिर इंडिया ही क्यों ना हो। इसी को आगे बढ़ते हुए उन्होंने फ्रांस और मिस्र के खिलाफ लीबिया में एक अपना एयरबेस बनाया जिसका नाम था अल-वाटिया, और उन्होंने इसे फ्रांस और मिस्र की बातों को नज़रअंदाज करते हुए बनाया, क्योंकि फ्रांस और मिस्र हमेशा इस एयरबेस को अपने देश की सुरक्षा के लिए खतरा मान रहे थे। लेकिन तुर्की ने उन सभी बातों को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ पे अपने लड़ाकू विमान, एयर डिफेंस सिस्टम, फ्रांस इससे इतना नाराज़ थे कि मिस्र ने सैन्य कार्रवाई की धमकी तक दे डाली थी और फ्रांस ने कहा था कि वह इसे मान्यता नहीं देगा। लेकिन इसके बाद तुर्की के रक्षा मंत्री ने उस एयरबेस की दौरा किया, जिसको देखते हुए फिर फ्रांस ने अपने लड़ाकू विमानों राफेल से उस एयरबेस पे हमला किया और यह इतना भयंकर हमला किया कि वहाँ पे उसके लड़ाकू विमान और कुछ सैनिक भी घायल हो गए और लड़ाकू विमान तो पूरी तरह से तहस नहस हो गए। लेकिन अब जान लेते हैं दूसरी खबर, किससे पाकिस्तान इतना बेचैन क्यों है। दरअसल दोस्तों, उस एयरबेस पर तुर्की ने F-16 फाइटर जेट तैनात कर रखे थे, जो कि पूरी तरह से फ्लॉप हो गए और वो भी नष्ट हो गए। इसी को देखते हुए पाकिस्तान चिंता में, क्योंकि उसका प्रीमियम एयरक्राफ्ट है F-16, जिससे वह भारत के खिलाफ बहुत बड़ी बढ़त मानता है और इसी महीने के अंत तक भारत को राफेल की डिलीवरी शुरू हो जाएगी और इसे लेकर भारत ने भी तैयारियां तेज कर दी है। पाकिस्तान का अब यह मानना है, पाकिस्तान में इसलिए डर रहा है क्योंकि वह सोच रहा है कि भारत के राफेल आने से वह उसे काउंटर कैसे करेगा, क्योंकि भारत के राफेल कुछ खूबियाँ ज़्यादा हैं फ्रांस के राफेल से, जो कि IAF ने अपने ज़रूरत के हिसाब से करवाई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत के राफेल में आने के बाद पाकिस्तान पर क्या बीतेगी और वह क्या करेगा, इसको जवाब देने के लिए वहीं कुछ ऐसे भी नेता थे और डिफेंस एक्सपर्ट थे रसिया के, जो कि राफेल को एक आउटडेटेड विमान बता रहे थे। लेकिन इस पूरे घटना के बाद सभी की बोलती बंद हो गई और इंडिया के भी कुछ लीडर्स थे जो बता रहे थे कि फ्रांस एक आउटडेटेड विमान है, इससे क्या होगा, उन सभी की बोलती बंद हो गई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, राफेल से आने के बाद भारत की स्थिति क्या होगी? क्या पाकिस्तान कभी भारत के खिलाफ बोलेगा? और ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।